आप अंदर सरको, और सरको और सरको, इधर जंप हो जाओ, हाँ पूरे जंप हो जाओ। हाँ दीदी आप आगे आओ, आप नहीं, हाँ बैठो। आधे आधे से पूरे हम। आज ऐसे कितने बच्चे बैठे हैं जो डायरेक्ट पहली बार आए हैं और मेरी क्लास में बैठ गए हैं, उन्होंने वीडियो रिकवरी भी नहीं ली है? हाथ उठाओ। उरी बाबा, 5 बच्चे। आप पांचों से अनुरोध है, अनुरोध समझते हैं, रिक्वेस्ट ये है कि आज हमारा कौन सा लेक्चर चल रहा है? 5th। तो आप लोग ऐसा करो कि जस्ट बगल वाला जो रूम है, हमारा ऑफिस है, उसमें बहुत बड़ी वीडियो लैब है। बाहर के और अंदर के मिला के लगभग 37 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। सभी में आप सब कुछ देख सकते हो। तो सुनो तो सही, तो आप 5 बच्चे उसमें चले जाओ, ऑफिस के वीडियो रजिस्टर में अटेंडेंस पे साइन करना, उनसे हेडफोन लेना, ईयरफोन, और उनसे कहना इस साल का, पिछला साल का लगा देंगे नहीं तो, कुछ तो भी है मेरे मैनेजर, क्या इस साल का क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर कहना हमको चालू करके दो, ठीक है। उसके अलावा उनसे कहना कि हमको क्लास 10th का पैकेज दीजिए, देखो ऐसा पैकेज होगा, ठीक। उसके अलावा उनसे मांगना इस साल का जेडबली मेन का सॉल्यूशन, क्या यानी कि 2 शीट आपको मांगनी है, एक पैकेज, एक जेडबली मेन का सॉल्यूशन। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में करीब 15-20 मिनट मैंने उस पेपर पे डिस्कशन किया है, जो 2 तारीख को परीक्षा हुई थी ना IIT जेडबली की, उस पे। तो आप लोग अपना बैग वैग सामान लेके उधर जाओ। और सुनो, कल स्कूल जाओगे क्या? मत जाओ यार एक दिन, या चले जाओ, जल्दी आ जाना और मेरे ऑफिस जल्दी आ जाना, और कंप्यूटर पे 2 या 3 लेक्चर की रिकवरी ले लेना, पौने दो घंटे के, है ना। परसों के दिन मेरी क्लास है, 4 बजे साइंस होती है, उससे भी जल्दी आना, 12 बजे के आसपास आ जाना। हमारी ऑफिस तो सुबह 8:30 बजे खुल जाती है, आप जब चाहे आ सकते हो। तो उस दिन भी रिकवरी करना, ठीक है। और फिर आप परसों मेरी क्लास में, तुम साइन मत करो, तुम वीडियो रजिस्टर में साइन करना, आगे बढ़ा दो। तो आप लोग आज भी रिकवरी करो, कल भी करो, और बचे तो परसों 12 बजे से पहले या आसपास आके कर लेना। तो परसों की मेरी क्लास में 6वें लेक्चर में आपको बैठना है, यानी कि आज का 5वां भी वीडियो में देखना पड़ेगा। यस बच्चा, मैं कॉपी देखूंगा फिर बिठाऊंगा। यस, पहुंचिए आप उधर। 2 चीज़ मांगना उन लोगों से। अच्छा, वो बोले ना कि जेडबली मेन का पेपर ख़त्म हो गया, उनसे कहना कार में रखा है, लेकर आओ और दो। और सुनो, वो बोले ना कि पैकेज ख़त्म हो गया, तो उनसे कहना अभी प्रिंट निकाल के दो, क्या। हाँ, वो नहीं तो सरकारी ऑफिस बना रखी उन्होंने, कल आना परसों आना, क्या। और मेरे को आप लोगों को सर्विस देना ही मेरा मुख्य उद्देश्य लगता है। चलो, नए बच्चे डर जाते, क्या नए बच्चे डर जाते? क्यों डर जाते नए बच्चे, बताओ। मैं होमवर्क चेक करूंगा पहले आपका, नहीं तो अपन डंडा डंडा खेलेंगे। क्या मैं डंडा डंडा खेल सकता हूं? हाँ कि ना? कितने लोग 7 क्वेश्चन करने वाली कैटेगरी में थे? वो लोग हाथ उठाओ। 3 ही थे क्या कल उस दिन, कि ज़्यादा थे? हाथ उठाओ। 7 की कैटेगरी में कौन कौन था? क्या आपने 7 क्वेश्चन किए ढूंढ डांड के? बहुत बढ़िया, अरे बहुत अच्छे बच्चे, आप तो कमाल कर दिया, बधाई हो दीदी। तो बाकी सभी मतलब 15 की कैटेगरी के थे। कितने लोग, कसम खुदा की, कसम भगवान की, कसम सुहाग कारिया की, कसम आपके रिश्तेदारों की, 15 क्वेश्चन एटलीस्ट करके आए हैं? अच्छे से हाथ उठाओ, या तो ऊपर कर लो या नीचे कर लो।
को सिंघई तुम नहीं करके लाए? हाथ उठा के रखो। हाँ भैया। क्यों बे, तेरे स्कूल में तो चैप्टर भी चल रही आई है। अच्छा, हाथ उठा के रखो। 1 मिनट हाथ नहीं खड़ा रिया तो मैं तुम्हें युवा कैसे कहूँ? तुमने कितने किए बे? राम राम राम। लिखो, अगली क्लास में 10 क्वेश्चन और सभी बच्चों के 10 कितने? तो जिन लोगों का टारगेट 15 था, जिन लोगों का टारगेट क्या था, उनके कितने हो गए अब? 15 और 10, उनके 25 गिनूंगा। उनके कितने गिनूंगा? और जिनका टारगेट 7 था, उनके 7 और 10, टोटल 17। ठीक है। आधे आधे से पूरे हम। एक नया कंसेप्ट चालू करते हैं अपन क्या करते हैं? एक नया कंसेप्ट चालू करते हैं। आपका नाम क्या है दीदी? आगे हमारे यहाँ एक बच्ची पढ़ती है, 11 से 12th गई है, खरे। सरनेम क्या है उनकी? खरे। बोनीफॉय स्कूल है, उसमें जो प्रिंसिपल है उनकी बेटी है वो, और सेम आपसे चेहरा मैच होता है। तो मुझे लगा कि आप उनकी बहन तो नहीं हैं, कि नहीं जानते भी नहीं, कजिन वजिन भी नहीं, आपको मिलवाऊंगा मैं। सुनो, नया कंसेप्ट मेरे दिमाग में क्या आया, सुनिए, बड़े गौर से सुनिए साहब। अपन लोग इतने 3-4 दिन से पढ़ रहे थे, मगर आप लोग घर में होमवर्क करके नहीं आ रहे थे। ठीक, मेरी चिल्ला चोट के बाद करके लाए। ठीक है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग खुद खुशी खुशी होमवर्क करके लाएंगे। मेरी बाकी जो क्लासेस हैं, 12th वाली, ड्रॉपर वाली, उन सब में तो ये कंसेप्ट मैं चलाता हूँ। क्या है कंसेप्ट? सुनिए। चेहरे से हाथ हटाओ। ये बैग पीछे फेंक दो ना, अपनी बॉडी से चिपका के क्यों रखते हो? बंद करो बैग, यहाँ फेंको, गली में फेंको भैया, इधर फेंक दो। हवा चलने दो उस हिस्से में, हवा ब्लॉक होती है, वैसे ही गर्मी बहुत है। तो सुनिए, सुनिए, बड़े गौर से सुनिएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा। अरे दीदी सुन तो लो, सुनो मेरी बात सुनो। वो बैग नीचे रखना दोस्त। इंग्लिश मीडियम के होगा तुम, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? पुट योर बैग ऑन फ्लोर, ऐसा इंग्लिश सही बोली मैंने? वाह यार, कमाल हो गया है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हम खुश रहें और आनंदित रहें क्या? तो भगवान हमें और भी खुश रहने के कारण देता है क्या? और यदि हम दुखी दुखी और टेंशन में, तनाव में रहते हैं, तो भगवान ये सोचता है कि शायद इसे ऐसा रहना पसंद है, तो भगवान हमें और टेंशन और तनाव देता है। तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? खुश रहने का एक अच्छा तरीका है कि आपके साथ जो भी अच्छी घटना घटित हुई, आप तुरंत भगवान से कहो थैंक यू। क्या? हाँ, आपका जो भी भगवान है, खुदा है, वाहेगुरु है, महावीर स्वामी है, या भगवान ही है, आप उनको मन ही मन बार बार थैंक्स थैंक्स कहते रहो। हमारे साथ होने वाली कई सारी अच्छी घटनाएं हैं, वो तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या क्या अच्छा हो रहा है। इस वजह से तुम दुखी परेशान रहते हो और तुम टेंशन में रहते हो। भगवान सोचता है कि इसको टेंशन में रहना पसंद है, तो भगवान तुम्हें और टेंशन दे देता है कि ले तू ये तो चाहता था, और हम सोचते हैं यार ये और गड़बड़ हो गई। तो जरा सोचिए, आप बड़े ध्यान से सोचिए, आप मनुष्य हैं क्या? ये बहुत बड़ी बात नहीं है? तुम्हारा जन्म होना था इस तारीख को, उस दिन बहुत सारे गाय बकरियों के भी तो बच्चे हुए होंगे, खुदा तुम्हें उधर भेज देता। या तो तुम किसी यादव के तबेले में खड़े होते, या
बकरे होते तो किसी ईद पे कुर्बान हो चुके होते क्यों, मगर आज तुम इंसान हो और अच्छे खाते पीते घर के हो, तुम्हारे शरीर में कोई डिफेक्ट नहीं है, तुम हुष्ट पुष्ट हो, दिमाग भी अच्छा है। कई लोग वो स्पेशल चाइल्ड नहीं होते, तारे ज़मीन पर का जो बच्चा था उसके अलावा बहुत सारे बच्चे थे उस फिल्म में डिस्टर्ब माइंड वाले, हम वैसे भी नहीं हैं। तो सबसे पहला तो थैंक्स भगवान को यही है कि उसने हमें इंसान बना दिया। दूसरा थैंक्स, उन्होंने हमें हेल्दी बनाया है। कई लोगों को कई बीमारियां होती है, उन्होंने हमारा दिमाग भी अच्छा बनाया है। हम वो वाली कैटेगरी के नहीं है स्पेशल चाइल्ड वाली। आजकल दिव्यांग भी कहते हैं क्या, किसी का हाथ पैर टूटा कटा पटा रहता। बोर्ड पे देखना भैया ध्यान से, मुझको देखना ध्यान से। अरे यस, चेहरे से हाथ हटाओ। दूसरी चीज, कभी ठेले पे खड़े होके फुल्की खाइए, गन्ने के रस की दुकान पे गए हो, वहाँ चाय की दुकान देखी होगी, गरम चाय की दुकान, वहाँ चाय पिरसने वाले आपकी उम्र के ही तो लड़के होते हैं। आपका जन्म वैसे घर में नहीं हुआ है। एक और थैंक्स, आप समझ रहे हैं बात को? अरे हाँ हाँ, टेबल पोंछने वालों बच्चों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। अरे हाँ, और इस तरह से आपका भगवान आपको कितनी जगह हेल्प कर रहा है आपको मालूम नहीं है। तुम लोग कुछ अच्छा काम करके आते हो, कॉपी चेक कराते हो, तो तुम्हारी इच्छा होती है कि टीचर हमको वेरी गुड बोल दे, और वो बोल दे तो तुम बहुत खुश हो जाते हो, तुम अगली बार भी काम करके लाते हो। तुम टॉप 10 बच्चों को मैं इनाम दूंगा, तुम खुश हो जाओगे, तुम अगली बार और अच्छा करके आओगे। तुमने कुछ अच्छा काम किया, तुमको मैं थैंक्स बोल रहा हूं। पैसे देकर मैं क्या बोल रहा हूं? थैंक्स, आपने अच्छा काम किया। तो तुम्हें थैंक्स सुनना कितना पसंद है? तुम उसके लिए होमवर्क करके लाते हो, परीक्षा में अच्छे नंबर ला रहे हो, तो तुम थैंक्स सुनते हो, या तुमने सड़क पर किसी लड़की का रुमाल उठा के दे दिया और उसने कहा थैंक्स, तुमने कहा ला 1-2 बार और गिरा दे, हम उस बार भी उठा के दे देंगे। तो तुम थैंक्स सुनते हो तो तुम और करने के इच्छुक हो सेम काम। और तुमने रुमाल उठा के दिया और वो लड़की कहे कि तुम्हारे हाथों ने रुमाल गंदा कर दिया, नालायक, अब तो रुमाल ही नहीं चाहिए, तो तुम चिढ़ जाओगे, अगली बार किसी भी लड़की का रुमाल उठा के नहीं दोगे। समझ रहे हो बात को? तो थैंक्स कहने से तुम और हम खुश होकर और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो खुदा को भी थैंक्स सुनना अच्छा लगता होगा। मंदिर में जाते हैं अपन, आरती करते हैं, नमाज अदा करते हैं, वो सब एक्चुअली भगवान को थैंक्स कहने के तरीके हैं कि आपने हमको फिलहाल वाली जो लाइफ दी है वो कई लोगों से बहुत अच्छी है। क्या मैंने आपको लिस्ट गिनाई ना? या तो आप जानवर होते तो बिना कपड़े के धूप में खड़े होते कहीं, आप अभी कूलर वाले कमरे में बैठे हो। क्या लिख रिया? यस। अब आप इंसान भी हो तो क्या पता किसी ऐसे गरीब घर में आपका जन्म हुआ होता कि आपको अभी फुल्की बेचने जानी पड़ रही होती, आप उसकी जगह मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो, बड़ी हाई फाई फीस पे पढ़ रहे हो। यस। तो ये सब कारण है कि आप भगवान को थैंक्स कहें। और दूसरी चीज़, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उनको हर बार जब भी घर में पढ़ाई करने बैठें तो 15-20 मिनट ना बैठें, एटलीस्ट 1-1.5-2 घंटा बैठें, स्टेबल होकर बैठें, बार बार उठ के भागे नहीं। मोबाइल वगैरह आपके अपने वाले स्विच ऑफ करके बैठें, टीवी बंद करके बैठें, गाने सुनते सुनते पढ़ाई ना करें। कई लोग हेडफोन सुनते सुनते पढ़ते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि हम पढ़ रहे हैं, मगर एग्ज़ाम हॉल में आउटपुट नहीं आता, बाद में वाट लगती है, उनको उस समय पता नहीं चलता। अरे हाँ ना, कुछ लोग गलत फहमी में जीते हैं। अखिलेश यादव पापा की कहना नहीं मान रहा था, कैसी वाट लगी? अरे यस।
तो गलतफहमी में नहीं जीना है कि हम गाने सुनते सुनते पढ़ें, बिस्तर पे लेटे लेटे पढ़ें। व्यवस्थित, या तो ज़मीन पे आलकी पालकी लगा कर बैठो, या घर में टेबल कुर्सी है तो उस पर बैठो, बिस्तर पे नहीं। गाने सुनते सुनते नहीं, टीवी देखते देखते नहीं। अब मान लो आपका घर छोटा है और घर वाले टीवी देखे बगैर मानते नहीं है, फिर ऊपर डिश टीवी का एंटीना लगा ना, उसको हिला के आ जाओ। शॉर्ट ट्रिक, कम से कम 2 दिन के लिए तो बंद, हम करेंगे सेल्फ स्टडी, फिर सुधरवाओ के नल्ले। फिर यस, उनसे कहो कि भाई साहब हम जब पढ़ाई करेंगे तब टीवी बंद कर लो, नहीं तो चलेगी नहीं वो, कहना क्या। यस, और जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, हाथ पैर धोकर, मुंह धोकर, बॉडी का टेम्परेचर ठंडा करके फिर बैठिए, तो आपको पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। यस, और पढ़ाई शुरू करने से पहले आप मन ही मन चुपचाप, किसी को पता ना चले, भगवान को थैंक्स कह दीजिए। और दिन भर होने वाली अच्छी अच्छी घटनाओं के लिए बार बार थैंक्स कहिए। अमेरिका की आज जो इतनी तरक्की हुई है, मैं उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ रहा था। वहाँ पे हर माँ अपने बच्चे को रात को सोने से पहले भगवान को कम से कम 8 वजह पर थैंक्स कहना सिखाती है। आज मुझे स्कूल में मार नहीं पड़ी, हे भगवान थैंक्स। बहुत सारी चीज़ों पर आज मेरा दिन भर में आनंदित रहा, खुश रहा, थैंक्स। कम से कम 8 आज की घटनाओं पर थैंक्स बोलना सिखाती है, फिर बच्चे को सुलाती है, फिर वो उसको आदत पड़ती है। तो भगवान उनका थैंक सुन सुन कर कहता ले और ले, ले और ले। तो अमेरिका सबसे आगे निकल गया सारे देश में, जबकि अमेरिका की जनसंख्या इतनी कम है और जमीन 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 बहुत है, जनसंख्या नहीं है। वहाँ पर आपको घास कटवानी है ना, मकान में आपका मान लो किसी का बंगला हो अरेरा कॉलोनी वगैरह में, तो आपके मकान के बाहर घास होती है, खुद के मकान के हिस्से के अंदर, तो घास कटवाने के लिए बुलवाना पड़ता है। अपने यहाँ घास काटने वाला कैसे आता है? फटी सी धोती, फटा सा कुर्ता पहनकर, और वो कैंची लेके खच 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 खच। अमेरिका में घास काटने वाला व्यक्ति मशीन से घास काटता है और इनोवा जैसी बड़ी गाड़ी में आता है। आप वहाँ का पैसे का लेवल देख लो। मतलब घास काटने वाला लो लेवल का कर्मचारी भी इनोवा जैसी 19 लाख रुपए की गाड़ी में घूमता है, और आप और हम वैगनार में घूम रहे हैं 6 लाख वाली में। वो लोग हर चीज़ पे थैंक्स बोलते हैं, खुदा उन्हें और दे रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, आपकी कॉपी का फ्रंट पेज खोलो, अपन एक छोटी सी प्रार्थना बनाते हैं, और वो आप लोग हमेशा पढ़ाई शुरू करने के पहले स्कूल में भी मन ही मन चुपचाप बोल लेना। फ्रंट पेज को फाड़ना नहीं है, उस रजिस्टर में लिखा रहने दो। हाँ, वो यहाँ आ जाएगा उधर नीचे। हाँ सुनो, सुनना पहले। जहाँ जहाँ मैं भगवान शब्द यूज़ कर रहा हूँ उसकी जगह तुम या खुदा शब्द यूज़ कर सकते हो, वाहेगुरु शब्द यूज़ कर सकते हो, महावीर स्वामी शब्द यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चारों में नहीं बोल सकता बार बार प्रार्थना, क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ अभी, तो मैं अपने हिसाब से बोलूँगा, आप लिखना। अटेंडेंस नहीं लिखना दीदी, वो कुछ काम नहीं आएगी। तुम प्रार्थना लिखो, वो काम आएगी। लिखो, छोटी छोटी सुंदर राइटिंग में लिखना, लिखो। सुनो, पहले में सुनो, पहला ही शब्द है क्या? हे भगवान। तो सुनो, आप लोग शब्द चेंज कर देना अपने अपने भगवान के हिसाब से। तो या खुदा कर देना, महावीर स्वामी कर देना, वाहेगुरु कर देना। ठीक है, तो लिखिए, हे भगवान, हे भगवान आपका धन्यवाद, कोमा आपने मुझे मनुष्य बनाया। ठीक, अब अगली लाइन में लिखिए, फिर से वही शब्द आएगा, हे भगवान आपका धन्यवाद
आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। ठीक, अगला लिखिए, अगली लाइन में फिर से वही शब्द आएगा। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। कोमा लगा के आगे भी करते रहना। आगे लिखो, मगर आगे आगे मत लिखना, मैं जो बोलूं वही लिखना है ना। आगे लिखिए, अगली लाइन में लिखना, हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें, इस शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। तो आप चाहो तो कंसंट्रेशन लिखो, चाहो तो एकाग्रता लिखो। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हे भगवान, अगली लाइन में लिखना था, है ना, हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद, मल्टीपल थैंक्स। यस, इसको आप मन में एक दो बार पढ़ के देखिए, आपको अंदर से गुड फीलिंग होगी। मतलब अपन ने कर्जा उतार दिया थैंक यू बोल के, क्या ऐसा? रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, पढ़ के तो देखो। हाँ, होकर आओ, पढ़ लिया पढ़ लिया। अब अपन एक काम करते हैं, अपन जब भी अपना लेक्चर चालू करेंगे उसके पहले इसको खड़े होकर सब लोग बोल लिया करेंगे, आंखें बंद करके बोलेंगे, मन में बोलेंगे, जिससे कि अपने अपने भगवान का नाम मन में आप बोल सकें। जोर से बोलेंगे तो शब्द टकराएंगे। ठीक, खड़े होइए। ये इस लाइन वाले बच्चों को बाहर निकलना पड़ेगा, वो टेबल छोटी है ना। आंखें बंद रखिए, है ना, हाथ फ्री रखिए। और घर के जो आपके दिमाग में टेंशन है, कौन से टेंशन, वीडियो गेम अधूरा छोड़कर आया हूँ, है ना, वो सब दिमाग में से निकाल दीजिए। हम अगले 1-1.5 घंटा जितनी भी देर पढ़ेंगे उतनी देर आपके दिमाग में क्लासरूम की पढ़ाई होनी चाहिए, जहाँ जहाँ आप रहो। तो हाथ फ्री छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, और मैं बोल रहा हूँ, आप मन में बोलना, है ना, आंखें बंद रखना, एकदम खुश रहना, मन में बोलना, हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। ठीक, अब आप लोग पहले मुझसे डाउट पूछो, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करके आए हो, डाउट निकले होंगे। डाउट पहले मैं क्लियर करूं। अच्छा सुनो, जब परीक्षा के दिन नज़दीक आएंगे तो हम भगवान को जानकारी देंगे, इसी प्रार्थना में बीच में कहीं पर फिट कर लेना आप मन ही मन। सुनो क्या फिट करेंगे। हे भगवान, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। बीच में सेंटेंस फिट हो जाएगा कब? जब आपके छोटे मोटे यूनिट टेस्ट आए, चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम आए, तब ये सेंटेंस बीच में और फिट हो जाएगा। फिर जब एग्ज़ाम निकल गए तो फिर वापस अपनी प्रार्थना नॉर्मल हो जाएगी। चलिए, डाउट्स? हाँ, यस दीदी बोलो, बैठे बैठे बोलो आराम से, क्योंकि वो टेबल कुर्सी ऐसी है कि व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। मेरे को देखना पड़ेगा। वाह, कौन सा क्वेश्चन? सेकंड एग्जाम्पल लिखो नहीं, बोर्ड पे देखना। सुनिए बच्चा, बड़े गौर से सुनिए, सॉल्यूशन बड़े ध्यान से सुनना। गिवन
साइन बी इज इक्वल टू क्या, यानी कि हम ये एंगल यूज कर रहे हैं, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो साइन बी कितना, ए सी अपॉन क्या, सी बी, और ये परपेंडिकुलर पी आर अपॉन क्या, आर क्यू। अरे हाँ हाँ, बोर्ड पे देखना, बड़े गौर से देखना भाई। एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू कितना, बोलो बोलो, ए बी, और ये क्या, पी। इसका मतलब सुनिए, ए सी अपॉन क्या, अरे हाँ, इज इक्वल टू क्या, ए बी अपॉन पी क्यू। एंड आल्सो गिवन एंगल सी इज इक्वल टू क्या, एंगल कितना है वो, आपने सिमिलर ट्रायंगल की कोई शर्त पढ़ी है, वो चैप्टर बाकी है आपका, उस चैप्टर का नाम है क्या, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ध्यान से सुनिए, सिमिलर मतलब क्या, एक होता है कॉन्ग्रुएंट, क्या कॉन्ग्रुएंट मतलब, हिंदी नाम सुनो, कॉन्ग्रुएंट का हिंदी नाम सुनो, सर्वांग सम, सारे अंग एक समान, पूरा ट्रायंगल एग्जैक्ट एक जैसा। तो सुनिए, मेरा हाथ का पंजा, दूसरा हाथ का पंजा एकदम एक जैसा, एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं, मगर आपका हाथ का पंजा और मेरा हाथ का पंजा, आपके पास भी एक अंगूठा, मेरे पास भी एक अंगूठा, चार उंगली, एक हथेली, मगर मेरा साइज बड़ा है, दैट्स वाई सिमिलर। क्या समझ रहे हैं बात को? अब सुनो बच्चा, बोर्ड पे देखना। तो जब हमें इतनी सी कंडीशन मिल जाती है कि दो साइड्स रेशो में है और एक एंगल एग्जैक्ट सेम है, तो ट्रायंगल ACB इज सिमिलर विथ ट्रायंगल PRQ। और जब एंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनके हर एक एंगल भी सेम होंगे। कौन कौन से सेम? एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। बहुत ही बेसिक रूल है, बेसिक डेफिनेशन है सिमिलर ट्रायंगल की। लिखिए जल्दी फटाफट, और पूछो। हाँ बोलो, इसको पूरा व्यवस्थित लिखना। कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऐसा लिखो। अच्छा, एक क्वेश्चन को कई तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। मैंने सिमिलर ट्रायंगल से किया, आपकी बुक में देखना हो सकता है कुछ और तरीका हो। पाइथागोरस से भी कर दूंगा। मेरी बात सुनो, AC सुनो, AC को क्या ले लो? X ले लो। AC को क्या ले लो? AB को क्या ले लो? Y। तो PR कितना होगा? X नहीं, XK, और PQ YK। ध्यान से समझो, बोर्ड पे देखो, मत देखो, मैं ध्यान से सुनना, ये होमवर्क दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है? दूसरे मेथड से आप लोग करके लाना। AC को AC अपॉन AB है, तो मैंने AC को एग्जैक्ट माना X, AB को कितना माना? Y। इसको मैंने एग्जैक्ट X माना, इसको एग्जैक्ट क्या माना? इसको नहीं रे बाबा, इसको। ठीक है, तो ये X है और ये क्या है? तो ये होगा XK, ये क्या होगा? KK कट गया, तो ये XK और ये क्या? तो ये चीज क्या होगी? y² माइनस क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या होगी? अंडर रूट YK का होल स्क्वायर माइनस क्या? K कॉमन, अंडर रूट क्या? y² माइनस क्या? अरे हाँ हाँ,
तो अब आप देख लीजिए, इन दोनों का रेशो क्या, 1/k। इन दोनों का रेशो क्या, इन दोनों का रेशो 1/k। यानी कि तीनों साइड रिस्पेक्टिवली अन्य 3 साइड्स के साथ रेशो में है। सिमिलर ट्रायंगल का एक तो ये मेथड होता है, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड, क्या, और ये है साइड साइड साइड। मैं ट्रायंगल चैप्टर नहीं पढ़ाता हूं, फिर भी मुझे नॉलेज है। सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करने के तरीके हैं। तो तीनों ही साइड्स क्या है, खास रेशो 1/k में, क्या, इसका मतलब ये सिमिलर है। सिमिलर है, तीनों एंगल सेम होंगे आपस में, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब तीनों 60-60-60 नहीं, रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिव एंगल सेम होंगे। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप पाइथागोरस लगाओगे तो भी रास्ता तो सिमिलर ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा। तो एक काम करो, इसके पास लिखो मेथड 1 और फिर मेथड 2 करके जितना मैंने लिखा उतना आप लिख लो। बच्चा और पूछो डाउट, कहीं से भी पूछो, कहीं से भी पूछो। नहीं, इसका नंबर था ना, ला मेरे को प्रिंटेड क्वेश्चन दो, हैंड रिटन में सिली मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। कौन सा, 7। बात ना करें, बोर्ड पे देखें। ये क्वेश्चन कितने लोगों से बन गया, क्या करेंगे दीदी, बैठे बैठे बताओ। ए सुनो ना उसकी बात, हाँ बोलो। हाँ, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे ट्रायंगल बना के, तो अरे मत तो देखो, तुम मुझे बताओ क्या किया तुमने क्वेश्चन के साथ। नहीं बना, बन गया, क्या करा। कॉट का क्या होता है फार्मूला, कॉट कहां से पैदा हो गया यहां। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाइपोटेनियस अपॉन, नहीं सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या करेंगे जीवन में, 7K बेस आएगा। गोलू, चिंगम खा रहे हो तुम, थूक कराओ जाओ, और वॉशरूम में सही जगह थूकना, हर कहीं नहीं, नहीं तो पता चला जाम हो गई वो। कुछ बच्चे खाने के बाद टेबल में चिपका देते हैं, वो टेबल उनने झूठी कर दी, फिर उसी पे पढ़ाई करते हैं। फेल तो जरूर होंगे ना, अरे हाँ कि ना, हाँ बताइए, अरे बताइए बताइए बताइए। वो सही बता रहा था, बेचारा चला गया बाहर। ट्रायंगल बनाएंगे, बेस बनेगा 7K, परपेंडिकुलर बनेगा 8K। यही बोल रहे थे ना आप, वेरी गुड। तो हाइपोटेनियस कितना बनेगा, 49 प्लस 64। 49 प्लस 64 कितना होगा, 103 का अंडर रूट 100। ओ भाई साहब, ओ हेलो हाई, सुनो ना। अरे दीदी, तुमको बड़ा इधर उधर लोगों में लगा हुए, मुझसे बात करो ना, आओ ना दोस्त, तुम तो सही बता रहे थे। हाँ क्या, बेस को माना 7K और परपेंडिकुलर को क्या माना 8K। तो 7 का स्क्वायर 49, ओ हेलो, 64 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, 64 और 49। रुको रुको, मैं तुम्हें 64 और 49 जोड़ना सिखाऊं। ऊपर देख, चेहरे से हाथ हटा, ऐसे बैठो सीधे, सुनो मैं सिखाता हूं। फूट डालो शासन करो, क्या सुना है ये नारा, डिवाइड एंड रूल, क्या। सुनो सुनो, 64 क्या लिखा है, 60 इधर 4 इधर। मेरा कंसेप्ट तो सुनो जिंदगी का, 60 इधर और दूसरा कौन है 49, 40 इधर 9 इधर, 60 और 40 100, 9 और 4 13, 113, क्या ऐसे जोड़ते हैं। तो रूट 113 क्या, बाहर बैठा होगा K। अब हम साइन थीटा ढूंढ सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपना था 8,
के, और हाइपोटेनियस क्या आया, के रूट 103, सब कुछ 113 आंखों आंखों में कर रहा हूं। कॉस क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 7k अपॉन के रूट 113, के से के कट गया। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आप रख सकते हो। ऐसा मूर्ख बच्चे करेंगे, ऐसा क्या करेंगे, देखो सुहाग वाले क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के एटलीस्ट 2 मेथड तो दे सकता हूं साहब मैं, इतनी बस आती है मैथ्स मुझे, क्या भैया a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, तो मेरी आंखों से देखो तो तुम्हें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, मेरी आंखों से देखो तो तुम्हें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, 3, कितना था, 1 था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना था, तो कॉस को वहीं छोड़ो, साइन उठ के इधर आया। ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला, ओ हो होल स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना दिया है, आंसर, आंसर आप आंसर मिला लो, भरोसा नहीं हो रही है तो मिला लो, आज तो मिला ही लो, मिला मिला आंसर मिला, मिला ना, मिला ले भाई, पीछे जाके मिला ही ले आज तो, सही है। दीदी को भरोसा नहीं था मुझ पे, मालूम, उनने फाइनली चेक कर ही लिया। अरे लिखो साहब, लिखो लिखो, जयकारा सुहाग बाबा का, क्या लिखो लिखो जल्दी लिखो। अब तुम घर से मेहनत करके आए, तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, मैंने उस क्वेश्चन की बेइज्जती करके दिखाई, तो तुम्हें भरोसा होगा किस पे, सुहाग पे। अब तुम घर पे प्रैक्टिस ही करके नहीं आओ और चुपचाप मेरी क्लास अटेंड करो, घर चले जाओ, तो मज़ा थोड़ी आएगा। लिखो जल्दी लिखो, सबके डाउट आज क्लियर कर दूंगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, तुम तशरीफ पीछे ले जाओ। स्कूल में तुम्हें लिखना पड़ेगा, सिंस क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, फिर सिंस करके लिखना पड़ेगा, कॉस अपॉन साइन इज कॉट। वो मैडम जो कॉपी चेक करती है ना, उनको एक एक स्टेप बतानी पड़ती है, वो बेचारी डायरेक्ट नहीं समझ सकती। अरे हाँ मिटा दूँ, अरे मिटा दूँ। अब अपन लाइन से पूछते हैं एक एक बच्चे से, तुम्हारा नाम क्या, अरहम, तुम्हारे पास डाउट है, नहीं है। तुम्हारा नाम क्या, अनिरुद्ध, तुम्हारे पास डाउट है, वेरी गुड, नो स्टडी नो डाउट्स, क्या, हाँ। तुम्हारा नाम क्या, उस दिन तुमने नाम लिखवाया था है ना, मुझे याद नहीं रहता, जोएद, हाँ, क्या डाउट है, हाँ तुम आए नहीं तो तुम्हें मालूम ही नहीं दुनिया में क्या चल लिया, डाउट है भैया, क्या नाम भैया का, सार्थक डुबे, डुबे की दुबे, डुबे, डुबे। वो जो साइंस के सर है ना, उनका नाम भी लक्की डुबे है, मैंने तो डुबे रख दिया। मिटा दूं इसको, मिटा दूं, क्वेश्चन बोल दो यार, तुम्हारी किताब क्या फटी फटी सी हो रही, बोलो भैया। इन ट्रेंगल ओपी क्यू, वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, हाँ हाँ हाँ। ये तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं लग रहा जो मैंने अपने पैकेज से करवाया था, उसमें मिसप्रिंट था। और धरती के बोझ, तुमसे ये नहीं बनाना लायक, राम राम राम, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। क्या निकालना है, फाइंड, जो एंगल तुम्हें यूज करना है ना वो यहां बना दिया करो। पी पे 90 बनाना था तो ओ सिंपली यहीं पे रहेगा, OP 7 दिया है, वाह भैया वाह। OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ 1 दिया है, ठीक है ठीक है। ओए इधर देख, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस क्या, पाई था। क्या दिखाया दीदी, यहाँ देखो ना दीदी, कौन सा स्कूल है आपका,
ईदगाह हिल्स वाला, बहुत बढ़िया स्कूल है भाई। पाइथा, पाइथा, पाइथा मैंने सही लिखा है क्या? सही लिखा बड़े भैया? ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओ पी कितना है? सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ? बताओ बताओ, हिलो मती। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। कितनी बड़ी बात बताई भैया ने। हाँ दीदी बोलो। अरे उससे कहना भाई कुछ देर वीडियो देख ले, वो तीनों वीडियो दिखा दो उसको। टाइम मैनेजमेंट वाली नहीं, कब उठना है, कब नहाना है, कब धोना है, वो वाली। हाउ टू प्रिपेयर एडवांस आफ्टर मेंस वाली। मालूम है तुम्हें जीवन में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी। और नहीं मालूम था? पिछले क्वेश्चन में यूज किया, धरती के बोझ यूज किया था ना। ओ क्यू प्लस क्या? ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है? ठीक। नाउ ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। आई हाँ, एक्चुअली वो टीवी में एक कार्यक्रम आता है ना, शॉन द शिप, वो पकड़म पकड़ाई। वो घर पे जब भी जाता हूँ बच्चे वही देखते रहते हैं, मैं उनको कंटिन्यू करता हूँ, उनको ज्वाइन करता हूँ। तो बताइए, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया? अरे हाँ हाँ, तो 49 और 1 कितना होता है? हाँ क्या बात, तुम्हें आता है? ये दोनों क्या हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल। तो ओ क्यू इज इक्वल टू कितना? अब ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है? ये कितना है? 1 उठ के इधर आया, सॉरी, ये कितना हो गया? तो पी क्यू पता चला कितना? ये कितना पता चला? ये देखना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में मैंने लिखवाया था क्या? तो हमसे बच के कोई किताब थोड़ी जाएगी भैया। अब मेरी बात सुनो, ये एंगल क्यू, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोपोपो। नाखून खा लिया तुमने? वेरी गुड। अबे गोलू इसको तो लिख ले, मेरे से मेहनत कराई। डन 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 डन। अब तुमने पूछा था तुम्हारे पास कोई डाउट? अरे मैं थारे कर दूंगा, तुम लूड मत लो। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। नहीं, कोई मल्टीप्लाई थोड़ी हो रही है कि इसके साथ भी हो गया उसके साथ भी हो गया। चेहरे से हाथ हटाओ। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, यारो मुस्कुराना देना मेरा नजराना। देना मेरा नजराना। मिला ले भाई, यही है क्या? जो जो तुमने मांगे वो सही लिखे मैंने। 10th क्लास में हमको प्रूफ करना है कि ए और बी यदि 60-60 डिग्री है तो वेरीफाई दीज ऑल फार्मूला है। यस, तो पहली बात कि ये फार्मूला है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ, तो सुनिए, ये फार्मूले याद करने के लिए रिडिकुलस थिंकिंग। क्या? एस फॉर क्या? सेम एक ही डायलॉग बार बार चलेगा। शरीफ नहीं नहीं, ठीक है। कॉस
सुनो भाई, बड़े ध्यान से सुनना बाबू। आप में से कितने बच्चे हैं जिनके चाचा या ताऊ, क्या या ताऊ हैं इस दुनिया में? हाथ उठाओ। वेरी गुड, हाथ नीचे करो, सबके हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जिनके चाचा या ताऊ भोपाल शहर में ही रहते हैं मगर आप सेम मकान में नहीं रहते हैं? अच्छे से हाथ उठाना भाई, ऐसे उठा, हाथ नीचे करो। मेरी बात सुनो जरा, समझाओ। चाचा और ताऊ का मतलब दो भाई आप लोग हैं, आप लोग छोटे भाई होंगे, बहन होगी, है ना? तो क्या बचपन से ही आप लोग झगड़ालू थे कि अलग अलग घर में रहते थे? बचपन में तो थोड़ी देर लड़ते थे और फिर वापस दोस्ती हो जाती थी, फिर लड़े फिर दोस्ती हो गई। कोई बाहर से लड़ने आया तो दोनों मिलके मारते थे। अरे हाँ हाँ, क्या है ऐसा कारण कि एक ही शहर में होने के बावजूद अलग अलग मकान में है? किसके आने के बाद अलग अलग हुए? किन के आने के बाद अलग होना पड़ा? ताई, चाची और मम्मी। अरे हाँ कि ना? यस यस सच है, समाज का सच है ना? और मुझे डर भी नहीं लगता, घर जाके तुम पेरेंट्स को बताओ भाई सच है। पापा भी कहेंगे यार सही बात बता दी आज। सुनिए मेरी बात, सुनिए ध्यान से। स से साइन, स से शरीफ बहू। क्या? साइन के फार्मूले में साइन कॉस एक साथ हैं, कॉस साइन एक साथ हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। क्या? मिलजुल के रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। कॉस बुरी बहू का फार्मूला, बंटवारा कर दिया आते सही, कॉस कॉस अलग और यस। और दूसरी बात, शरीफ व्यक्ति जो दिल में होता है वही जुबान पे होता है। शरीफ व्यक्ति क्या? जो दिल में वही, जो दिल में वही जुबान पे, जो दिल में वही जुबान पे। बुरा व्यक्ति दिल में कुछ, जुबान पे कुछ और, सच्ची बात नहीं बताएगा, आपको बेला फुसला के कोने में ले जाएगा, मर्डर कर देगा। दिल में प्लस है कहता माइनस है, माइनस है कहता क्या है? आपसे मैंने कहा था 150 फार्मूले 11th में, चिंता मत करो, आंख बंद करोगे खटाखट बोलोगे। मैं 10th इसलिए तो पढ़ाता हूं कि मैथ्स का डर खत्म कर दूं, नहीं तो बच्चे कॉमर्स ले लेंगे, बायो ले लेंगे, मेरा नुकसान नहीं हो जाएगा 11th क्लास में। लिखो मस्त। तुमको किसी को गाली बकनी हो ना और तुम बक नहीं पा रहे हो तो उसे बोल दिया करो, कोस पना मत करो। क्या? डन बच्चा? अब इसका प्रूफ सीखते हैं अपन। कौन सा प्रूफ कर दूं? इन चारों में से जो बोलो सो कर दूं। सेकंड वाला वो लास्ट वाला मांगा गया है, लीजिए। LHS cos 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हुआ? cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना? 1। RHS cos 60 sin 60, सॉरी cos 60 माइनस की जगह क्या? अरे कमीन था ना वो, माइनस होने पर क्या शो करता था? अरे हाँ हाँ, तो प्लस sin 60 cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, मगर स्कूल मैडम बोले नहीं और भी लिखो, एक दो स्टॉप तो कहना ले। cos 60 कितना? 1/2, 1/2 का क्या? स्क्वायर, और sin 60 √3/2 उसका स्क्वायर, 1/4 प्लस 3/4, 1 एप्पल प्लस 3 एप्पल 4 एप्पल, आंसर 1। डन। लिखो वेरीफाइंग
यूजिंग a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 60। वेरीफाई करने को कहा गया था कि वेरीफाई करके दिखाओ। और कौन सा वेरीफाई करूं दोस्त? सेकंड वाला। देखो भैया, डिमांड पे सेकंड वाला बोर्ड पे देखना रे बाबा रे। LHS साइन 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अरे ये तो याद है ना, कॉस 0, जेब में कुछ नहीं है, और क्या कह रिया 1 लाख रुपए। साइन 0, साइन शरीफ था भाई, मत तो लिखो दीदी। ओ भाई साहब क्या मजा आया डॉट लगा के। गोलू देख ले ऊपर, साइन 0 शरीफ है, जेब में कुछ नहीं है, क्या बोलेगा? कुछ नहीं है साहब। तो क्या हो जाएगा? RHS साइन 60 कॉस 60 माइनस कॉस 60 साइन 60, साइन 60 कॉस 60 माइनस कॉस 60 साइन 60। ध्यान से पढ़ो, दोनों चीज एक ही तो लिखी है। 3 चौको 12, 4 तिया, 3 4 जा 12, 4 3 जा। तो वैसे भी क्या होगा? 0, मगर स्कूल मैडम कहेगी नहीं तुम तो और भी करो। तो उससे कहना साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 1/2 माइनस 1/2 √3/2, दैट इज कहना √3/4 माइनस √3/4। कहना ले अब खुश हो जा, लिखो जल्दी। मेरा एक स्टूडेंट है, उसको मैं होमवर्क देता हूँ तो पापा के साथ बैठ के होमवर्क करता है 12th क्लास में। मालूम क्यों? उसके पापा प्रोफेसर हैं मैथ्स के, और मेरे यहाँ अभी 3 बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं 11th और 12th में, जिनके पापा लोग अलग अलग स्कूल के मैथ्स के प्रोफेसर हैं। और वो घर जाके जब बच्चा नोट्स दिखाता है तो पापा कहते हैं हाँ सही पढ़ा रहा है सुहाग। क्या? अरे ये 4 फार्मूले के बगल में ये कहानी लिखी थी मेरी, स से साइन स से शरीफ, लिख लिया करो बगल में। जब मैंने लिखा तो तुम नहीं लिख रहे। तुम तो स्कूल में दोस्तों से कहना इधर आप मैं सिखाऊं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पता चला बच्चे ने मैडम से शिकायत कर दी, क्लासरूम में गाली गलौज कर रहे। अरे हाँ के ना, तुम उनसे कहना मैडम ये कोई गाली थोड़ी है। नहीं नहीं, मतलब कहना हमें मजबूरी में यूज करना पड़ रहा है फार्मूले याद रखने के लिए। मिटा दूं। घड़ी क्यों देख रहे हो दीदी? जाने की जल्दी है क्या? हाँ देखो, मैं घड़ी नहीं पहनता। और ऐसा नहीं कि मोबाइल आ गए जेब में फिर घड़ी पहनना बंद करी। मैं कभी घड़ी नहीं पहनता। शादी हुई, सगाई हुई तो बीवी ने, होने वाली बीवी ने घड़ी गिफ्ट करी। मैंने कहा क्यों भाई घड़ी गिफ्ट क्यों करी? कहने लगे तुम्हारे हाथ में घड़ी नहीं थी इसलिए घड़ी गिफ्ट करी। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे क्या, मैं खरीद नहीं पा रहा था। मैंने कहा मैं नहीं पहनता इसलिए नहीं पहनता, अब तुम रखी रहने दो इसको। वो रखी खराब हो गई मगर नहीं पहनी। घड़ी देखने वाले, बार बार घड़ी देखने वाले को भगवान समझता है इसे जल्दी है। भगवान क्या समझता है? वो जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। दैट्स वाई मैं घड़ी नहीं पहनता, मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्या? अरे यस, मिटा दो इसको। आइए देखिए, सुनिए ध्यान से, सुनो। हाँ 10a + b, सुनो तो सही। 10a + b, 10 थीटा बोले तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पिछली क्लास में मैंने सिखाया था। 10 थीटा बोले तो 10 थीटा बोले तो साइन थीटा अपॉन, अब ये a + b से a + b मत काट देना है ना, ऐसा नहीं होता। अरे यस, अब साइन a + b का फार्मूला बताओ। इधर मत देखो, थोड़ा याद करो। साइन कैसी बहू थी तो कैसे रह रही थी? मिलजुल कर। तो साइन कॉस मिलजुल कर, साइन ए शरीफ की शराफत, अदला बदली कर लो। अब कॉस कैसी बहू थी? बुरी। आते सही क्या कर दिया घर में? बंटवारा। और प्लस की जगह क्या? तो बोलो।
और बंटवारा भी कैसा, हम आगे तुम पीछे। अरे यस, अब मेरी बात सुनो, इसको मिटा देता हूं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos A cos B, ये एक्स्ट्रा काम किया अपन ने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos A cos B। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, cos A cos B। सेपरेट कर सकता हूं, तो इसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे cos A cos B, इसके नीचे और इसके नीचे cos A cos B, तो सबके नीचे cos A cos B, cos A cos B, cos A cos B, cos A cos B, cos A cos B। ऊपर क्या लिखा है बताइए, साइन A cos B cos A sin B, बोर्ड पे देखते रहना, cos A cos B माइनस साइन A sin B, बोर्ड पे देखना रे बाबा रे। cos B से cos B कैंसिल, cos A से cos A कैंसिल, पूरा कट गया, क्या बचा, साइन अपॉन कॉस tan A प्लस, देखना दोस्त अगला यही वेरीफाई करना है क्या। मेरी बात सुनिए, ये प्लस है और ये अपोजिट है, तो तुम बनाओ फार्मूला tan A माइनस B। अरे सोचो ना, यूं ही बताओ, मुझे डायरेक्ट लिखूंगा, बताओ, बोलो बोलो ना, बोल, tan A, बोलो बोलो नीचे सब लोग बोलो, बोलो ना, tan A माइनस B, खुद बोला आपने, ऊपर माइनस नीचे अपोजिट, फिर क्या चिंता है। अरे हाँ, मैंने उस दिन आपसे बोला था ना, बायो लेने वाले बच्चे गलती से क्लास में बैठ जाएं 11th में, शुरुआती 1-2, तो प्लान चेंज करके IIT ले लेते हैं, और उधर बांड वाले टेंशन में आ जाते हैं कि इन्होंने बायो का बच्चा IIT में स्विच कर दिया। भाई मैंने ज़बरदस्ती किया क्या, तो वो यूं ही नहीं बोलता मैं, और मैं झूठ भी नहीं बोलता कभी, क्योंकि S फॉर सुहाग, S फॉर सच्चा लिखे, सुंदरता के साथ लिखिएगा। सुनो, छापो मत, छापोगे तो मज़ा नहीं आएगा, पहले बहुत देर तक सुकून से आप देखो, फिर मुझे बताओ कि क्या हुआ। मतलब जब लिखना शुरू करो तो खुद कसम खाओ कि हम ऊपर नहीं देखेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो 2 फार्मूले तो याद हो गए ना, साइन A प्लस B और cos A प्लस B, बस तो फिर सुकून से और करो। चेहरे से हाथ हटाओ, माथे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, घर में भी बैठा करो सीधे होकर। क्या स्कूल में तुम बैठे हो, पीछे वाला झुक के बैठा है, तुम्हारे चक्कर में उसको दिख नहीं रहा, तो वो तुमसे क्या बोलेगा, झुक जाओ, मुझे दिख नहीं रहा। कहना मैं क्यों झुकूं, अरे हाँ ना, तू ठीक ना रह गया, तेरी गलती, मेरी गलती है क्या कहना, अरे यस, हाँ, तुम तो एकदम सीधे बैठा करो स्कूल में भी, और सबसे आगे जाके बैठ जाया करो। और ख़ास चीज़, स्कूल टीचर जब पढ़ाए, सुनो बड़ी काम की बात याद आई, स्कूल टीचर जब पढ़ाए ना, सुनो तो सही, तब सीरियसली उसकी बात को सीखा करो, पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि हम ट्यूशन जाते हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। और जब टीचर जाए तो डस्टर फेंक के मार दो, इतनी मस्ती करो, मगर जब वो पढ़ा रहे हैं तब सीरियसली पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन उनके ऊपर, दिमाग में कोई मस्ती की बात भी नहीं। यस, क्योंकि न जाने कौन सा टीचर कब काम की बात बता दे। लिखो जल्दी फटाफट, हो गया, क्या नाम रखा,
फिनिश हो गया। अच्छा डन मालिक डन। और डाउट पूछो। अरे इसमें अभी वेरीफाई कहाँ हुआ, इसको आप लोग वेरीफाई कर दो। 10a माइनस बी को वेरीफाई करो। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। LHS उठाओ उसमें पुट करो, फिर RHS उठाओ उसमें पुट कर दो। लिखो वेरीफाइंग यूजिंग a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। वेरीफाइंग यूजिंग a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो LHS लिखो, LHS के सामने लिखो 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 10a माइनस बी पे ब्रैकेट लगाना भाई, है ना। फिर लिखना 10 60 माइनस 60, फिर अगली लाइन में लिखना 10 0 डिग्री। तो 10 ट से टेको, ट से 10 शरीफ था, कम पे कम ज़्यादा पे ज़्यादा, तो 0 पे 0। यस तो 0 हो गया। अब RHS उठाओ अगली लाइन में, RHS उठाओ भाई अगली लाइन में। अबे गोलू 10 60 माइनस 60, तूने 10 60 माइनस 10 60 लिख लिया। लाहौल बिला कुव्वत, खुदा कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। यस अरे हाँ भैया हाँ। अब अगली लाइन में क्या लिखेंगे, RHS लिखो पहले 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, और a और b दोनों की जगह 60 60 भर दो। तो 10 60 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 60 10 60। तो देखो क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 तो √3 माइनस √3 कितना, 0। 0 अपॉन समथिंग भाग 0, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो राम राम राम, ऐसे होते हैं गुजराती, पढ़ते थोड़ी है गुजराती, कभी बिजनेस करते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं, छोटी बात तो करते ही नहीं है, क्यों ना, है ना। तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया भाई साहब। चलो और डाउट पूछो भाई। अब आपका डाउट है क्या दीदी कोई सा? हाँ बैठे बैठे बोलो। मिसप्रिंट हो सकती है दीदी पैकेज में, मुझे उस दिन भी तो अपन को एक क्वेश्चन मिसप्रिंट मिला था। वो हमारे टाइपिस्ट के करामात है, सब मिसप्रिंट बहुत है पैकेज में। फिर भी आप पूछो, पढ़ो। हाँ 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 वाह हाँ 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 मल्टीप्लाई में सेक, हाँ हाँ हाँ। बहुत छोटा क्वेश्चन है दीदी तुम्हारा। हाँ बोलो साहब। हाँ वाह भैया वाह वाह। हाँ 10 7 3 आया है सेक। ओ हेलो, हमसे भी बात कर लिया करो दीदी, दिन भर बतिया रही हैं अड़ोसन पड़ोसन से। सेक सुनो तो सही। को मतलब कौन थी, बीवी। तो सेक कौन है, हस्बैंड है। तो मेरे को इसको सपोर्टिव हैंड में चेंज करना है। बोलो 90 माइनस यही चीज, ठीक है ठीक है। ये बीवी है तो इसको कब सपोर्टिव में चेंज कर दें, तो 90 में से 54 गए, 90 में से 54 गए। करो ना, करके देख लो पक्का। हाँ कितने बड़ा काम किया तुमने। कोजेक स्क्वायर कितना, 90 में से 57 गए। साइन कॉस 10 10 10 कोजेक सेक 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 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर
साइन कॉस टेन कोजेक 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 सेक कॉट 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 कोजेक माइनस कॉट। ठीक है भैया। 2 साइन का कोऑपरेटिव कॉस 90 माइनस क्या, फिर इसको मत बदलो, इसको लिखा रहने दो माइनस ये क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस 2/10 का कोऑपरेटिव कॉट 90 माइनस 10 60 कितना, इसको कुछ मत करो, इधर देखो, ऐसे बैठो सीधे होके, बोर्ड पे देखना। कॉस 90 माइनस 38, 90 में से 38 गए, कितने बचे? हाँ 2 कॉस 52 डिग्री स्क्वायर था क्या, इनटू सेक को क्या लिख सकता हूं 1/, करके, ओ हेलो, सेक को क्या लिख सकता हूं 1/, करके, कॉस, अरे सेक इज व्हाट 1/, कॉस, काट डाला, नब्बे में से 17 गए। बोल दो तुम तो कहना 73, वो लिखा के ना, वो तो होगा ही क्योंकि कटना है उसको। 10 को क्या लिख सकता हूं, आंसर 2 2 4 और 1 5 माइनस 1/2 यानी 4.5, 4.5 मतलब 9/2। रिकवरी करनी पड़ेगी दीदी, आपको वो कुछ लिखा है तांत्रिक स्टाइल में, मालूम है क्या मतलब है उसका? है चाइनीज़ भाषा है वो। अपना पूरा ध्यान लिखने में लगाओ, कहीं किसी की घड़ी बज रही तो अपन उसको मुड़ के क्यों देखें? कंसंट्रेशन से पढ़ने की अपन ने भगवान से प्रार्थना करी थी ना, अब वो कंसंट्रेशन ही नहीं आ रहा तुम में, जरा में इधर उधर देख रहे हो। क्यों भैया, ये सब क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिले थे जिंदगी में? है तुमने मुझसे ये बोल दिया कि आपने जितना जितना पढ़ाया है वो सब मुझसे बन गया, तो ये सब बन गया था तुमसे, और ये मिले भी थे क्वेश्चन रास्ते में तुम्हें, फिर तुमने पन्ना नहीं पलटा। मतलब मैं चेहरा देख के पहचान जाता हूँ व्यक्ति क्या चाह रहा, मैं बोलता नहीं हूँ कुछ, मैं कहता हूँ ठीक है यार बच्चे हैं जाने दो। अगली क्लास में होमवर्क करके लाना, कुछ लोगों का टोटल 25 होमवर्क है और कुछ लोगों का 17 है ना, तो मैं देखूंगा, आज मैंने नहीं देखा, मैं परसों देखूंगा, और डाउट लेकर आना, क्योंकि तुम डाउट नहीं ला रहे हो इसका मतलब 90% चांस है कि आपने पढ़ाई नहीं करी। 10% ऐसा होता है कि बच्चा बहुत शार्प माइंडेड है, उसने सारे क्वेश्चन खुद ही कर डाले, मगर ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा ऐसा भी मत करना घर बैठे बैठे ये क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कौन सा पूछूं सुहाग से, ये अच्छा लग रही है गोला लगा लिया, सॉल्व करना, और नहीं बने वो पूछना भाई मुझसे। ठीक है भैया, मेरा एक काम करना है आप लोगों को, स्कूल में मोहल्ले में जहाँ आप पिछले साल 9th की कोचिंग जाते थे वहाँ अपने दोस्तों को बताना है। क्या बताना है? चलो सुहाग क्या कि ना ये देखो नोट्स, क्या भोपाल के सबसे बड़े पागल से चलो पढ़ने मैथ्स, है ना? मुझ जैसा देखा नहीं होगा ना टीचर जो हंसते हंसते पढ़ाए। बाकी लोग कैसे पढ़ाते हैं? एकदम तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करके है। क्यों टेंशन लेते हैं वो टीचर बताओ? क्योंकि उनको उनका सब्जेक्ट नहीं आता, बड़ी मुश्किल से तो घर से याद करके आए, कहीं हंसी मजाक करेंगे तो भूल गए तो
और मैं एकदम खुश रहता हूँ क्योंकि मुझे आता है। खुदा मेहरबान तो सुहाग पहलवान। क्या? चलिए, थैंक यू। परसों मिलते हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। जिन बच्चों की जो क्लास मिसिंग है उसकी रिकवरी ले लेना। भाई आज मत पूछ डाउट, मैंने देख सारे क्लियर किए। मेरे को यहाँ से यहाँ तक दर्द है, शायद मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। सुनो सुनो सुनो, रात को सोते समय कुछ गलत करवट ले ली होगी, तो पिछले 3 दिन से मेरे को यहाँ की कोई नस खिंच गई है, तो पूरे हाथ में दर्द है, लगातार दर्द है बहुत सारा। मगर मैं आपको सीरियसली पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू, परसों मिलते हैं। रिकवरी करना जिसकी जो एब्सेंट हुई हो। जैसे आप परसों नहीं आए थे ना, आपको वीडियो देखना चाहिए, इसीलिए तो कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं अपन। पूरे करना 25 तुम्हें, तुम रिकवरी करो 25 करो। अच्छा पढ़ा रहा हूँ भाई साहब मैं। अरे गोलू, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। अरे ये तो रोज आया है ना, पड़ोसी है भैया, बगल वाला बिल्डिंग का मालिक है ये। हाँ, ये तुम नहीं जानते? अच्छा, कटा होता तो सिर्फ 1 लिखता, लाइक दिस। मैंने 1/1 लिखा है, मतलब ऊपर की वैल्यू 1, नीचे की वैल्यू 1। थैंक यू।